हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। जेईई मेन 2025 का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और अब कह सकते हैं केवल 7 डेज के गैप के बाद जेईई मेन का एग्जाम 7 डेज में इसको बोलूं 6 डेज के गैप के बाद जेईई मेन का एग्जाम चालू होने वाला है। बच्चों के दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे हमें अप्रोच कर रहे हैं कि सर हमारा 22 को, 23 को, 24 को, किसी का 28 और 29 को एग्जाम है, तो क्या सर लास्ट ईयर भी रिपीट होगा? जैसे लास्ट हमने देखा था कि जनवरी जेईई मेन का एग्जाम में 27 यानी पहले दिन की दोनों शिफ्टों में 99 परसेंटाइल, फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट में 237 मार्क्स पे और फर्स्ट डे की सेकंड शिफ्ट में 210 पे, 29 को यानी सेकंड डे की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 208 पे, 212 पे 99 परसेंटाइल, 30 की मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में 195 पे 99 परसेंटाइल, 31st की मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में 170 और 158 पे 99 परसेंटाइल, और 1st ऑफ फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 165 182 पे 99 परसेंटाइल आई थी। ऐसे ही 98 परसेंटाइल 213 183 और 183 189 168 150 133 142 150 और 97 परसेंटाइल 197 170 166 175 152 151 133 120 126 और 133। यानी जैसे जैसे दिन निकलते गए पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल बोलूं या इसको बोलूं कि कम मार्क्स लाने पे भी अच्छी परसेंटाइल बताई, जैसे मैंने अभी 99 90 97 परसेंटाइल को आपको बताया है, तो बहुत सारे बच्चे अभी दिमाग लगा रहे हैं कि क्या सर हमारा जो शुरुआती दिन का पेपर होगा जो 22 को होगा उसमें लास्ट ईयर की तरह हमें 230 240 मार्क्स लाने होंगे, या 23 वाला बच्चा अगर ये सोच रहा है कि हमें लास्ट ईयर की तरह 190 195 मार्क्स लाने होंगे, या फिर 24 वाला बच्चा सोच रहा है 180 मार्क्स और 28 वाला बच्चा बोल रहा है कि कम पेपर आएगा, डिफिकल्टी लेवल कम हो जाए तो 150 160 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। प्लीज इन सब बातों को दिमाग से निकालिएगा, क्योंकि हमने देखा था जनवरी जेईई मेन में, हालांकि हमें भी दिखा था कि अनएक्सपेक्टेड सेम मार्क्स पे परसेंटाइल का डिफरेंस आया था, और हमने देखा था कि भैया सेम परसेंटाइल पे इतने हायर मार्क्स पे भी वेरिएशन आया था, लेकिन उसको हमने देखा कि वो अप्रैल में ऐसा नहीं हुआ। यानी ये चीज अगर आप दिमाग में लेके चल रहे हैं जिनका शुरुआती दिनों में पेपर है कि यार बहुत ज्यादा मार्क्स लाएंगे तभी वो परसेंटाइल आएगा, पीछे वाले बच्चे सोच रहे हैं कि कम मार्क्स लाने पर भी परसेंटाइल हमारा अच्छा आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा जेईई मेन ने कहीं लिख के नहीं दिया है। जेईई मेन ने तो क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी थी कि भाई एनटीए ने बोला कि हमने बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट ईयर बराबर किया है, इस साल भी आप मानिए कि 13,50,000 अगर बच्चा बैठ रहा है तो पर शिफ्ट में हमने आपको बताया था कि ये केवल फॉर्म भरने वाला बच्चा है, और करीबन 13 लाख के आसपास बच्चा अगर जेईई लिखता है तो ये बराबर बराबर यानी जो भी टोटल बच्चा है उसमें 10% बच्चा पर शिफ्ट के हिसाब से, सुबह शाम के हिसाब से 10 शिफ्ट वाला 10% बच्चा ही एग्जाम में सेम बैठने वाला है। तो ये कह पाना कि पहले के दिन के पेपर इजी आएंगे और बाद के दिन के पेपर टफ होते चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अप्रैल में हमने देखा कि लगभग सिमिलर नेचर का पेपर ही जेईई मेन ने एनटीए ने बनाया था, और उन्होंने लिख के भी दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि हम सिमिलर नेचर का पेपर बनाने वाले हैं। प्लीज अभी करना क्या है, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, लास्ट डेट आ रही है, एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं, सारे बच्चे प्लीज अपना जितना पढ़ा हुआ टॉपिक है या वेल ऑर्गेनाइज टॉपिक है उनको ही अच्छे तरीके से करें। कुछ नया पढ़ के एक्सपेरिमेंट करने की इस समय जरूरत नहीं होती है। लास्ट 7 डेज के अंदर आपने जो बेस्ट पढ़ा हुआ है उसी बेस्ट पढ़े हुए में से आपको अपने बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए रिवीजन ट्रिक को ही अपनाना होगा, ना कि नया कोई सिलेबस पढ़ के आप उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करें। लास्ट के डेज में आपको यही काम करने हैं कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर, इसको मैं बोलूं कि कम से कम 2019 से जब से जेईई मेन पर्टिकुलर शिफ्ट वाइज स्टार्ट हुआ है, सीबीडी मोड में आया है, आप कम से कम लास्ट 4 साल या 5 साल के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा लीजिए। कई बार होता है कि क्वेश्चन थोड़े से रिपीटेबली दिखते हैं, कई बार होता है कि बहुत सारे कंसेप्ट में रिपीटेशन दिखता है इसलिए, और कई बार देखा है कि वही का वही क्वेश्चन आगे एग्जाम्स में आ जाता है। इसलिए रिविजन पे फोकस करिए, जो आपके वेल ऑर्गेनाइज वेल प्लान टॉपिक है जिनमें आपका सुपर कमांड है उन्हीं टॉपिक को और अच्छा करिए, और प्लीज अब पीवाईक्यू लगाना शुरू करिए, क्योंकि और रियल टाइम प्रैक्टिस ये लाइफ टाइम में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी हमें पता नहीं है कि हमारा 9 to 2 पेपर होगा या 3 to 6 होगा, लेकिन हमें दोनों शिफ्टों के हिसाब से अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बिल्कुल सिस्टमैटिकली करते हुए अभी से रियल टाइम प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपके लिए एक वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा कि जेईई मेन के एग्जाम में जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो हमें किस पैटर्न पे
क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, या उस समय हमें किन किन की पॉइंट्स का क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते समय ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी रियल टाइम प्रैक्टिस में फोकस करिए, दूसरा रिवीजन पार्ट पे फोकस करिए, जो आपके वेल प्रिपेयर्ड वेल ऑर्गेनाइज टॉपिक है उन पे आप सिस्टमैटिकली फोकस पढ़िए। तीसरा, नया पढ़ने से बचिए। चौथा, PYQ लगाना शुरू करिए। पांचवा, बायोलॉजिकल क्लॉक को अपना सही रखिए, 9 से 12 और 3 से 6 का जो टाइम है इसमें आप कैसे अपने आप को एनर्जाइज रख सकते हैं उस पर फोकस करिए। अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, ये सब चीजों का आपको भी फोकस करना होगा। और प्लीज रिलेटिव से कम बात करिए, दोस्तों से कम बात करिए जो आपके टाइम वेस्ट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को हिलाते हैं, उनसे आप बच के रहिए। कुछ इस तरीके से प्लानिंग करिए कि आपका जनवरी जेईई मेन में बेस्ट आउटपुट निकालने के हिसाब से आपके एफर्ट सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट हो। इन सब चीजों को फोकस करिए, ना कि इन चीजों पे दिमाग लगाइए कि हमारा पेपर इजी आएगा टफ आएगा। देखिए बात समझिएगा, टफ आएगा उस पर्टिकुलर शिफ्ट में सारे बच्चों के लिए टफ होगा, अगर इजी आएगा तो उस पर्टिकुलर शिफ्ट में सारे बच्चों के लिए पेपर इजी होगा। इसका मतलब हमें हमारा बेस्ट देने के लिए, हमारा बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए पूरी एनर्जी से फोकस करना है, ना कि पेपर के डिफिकल्टी लेवल को दिमाग में ला करके जनवरी जेईई में जो लास्ट 2024 में हुआ उसमें इतने मार्क्स लाने पे ये परसेंटाइल आई थी, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कम मार्क्स लाने पड़ेंगे, ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। इन चीजों को बिल्कुल दिमाग से वॉश कर दीजिए, अपने बेस्ट देने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाइए, सबसे जरूरी है। कमेंट बॉक्स में लिखिए आखिर भाई कितने मार्क्स की तुम प्लानिंग कर रहे हो और कितने मार्क्स का टारगेट लेकर के आपके एफर्ट्स लग रहे हैं कि जनवरी जेईई में आप कितने मार्क्स ला सकते हो, आपका कितना % सिलेबस हो चुका है। जाते एक बात और कहूंगा, 100% सिलेबस हर किसी बच्चे को नहीं करना होता है। 75 क्वेश्चन हर किसी बच्चे के लिए नहीं होते हैं। बहुत हाईली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जिनके लिए 75 क्वेश्चन होते हैं। हमारे लिए जितना सिलेबस वेल ऑर्गेनाइज करके, वेल प्रिपेयर्ड करके, चाहे वो 35 क्वेश्चन हो, 40 क्वेश्चन हो, 50, 60, 70 क्वेश्चन के हिसाब से हमारी प्रिपरेशन हो, हमें उन्हीं क्वेश्चन को सही करने के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना कि हमें सिली मिस्टेक और जबरदस्ती के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए, जिसे हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। प्लीज एक्सपेरिमेंट का मत करिए, एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। जो पढ़ा हुआ उसको इतना अच्छा करिए कि उसमें गलती ना हो, नेगेटिव मार्किंग ना हो, उस पर फोकस करिए। विश ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखते रहे अपनी क्वेरी। चैनल पे नए भाई जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर प्रिसाइज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको कॉलेज के टाइम तक जरूर मिलती रहेगी। बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन और लाइव सेशन जब भी हम आप लाइव स्ट्रीम में आपके बीच जुड़ चुके हैं। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।